नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई चर्चा में क्यों है और क्या है यूपीआई और कब से इसकी हुई शुरुआत और इसका विकास क्रम क्या था, आज हम इन सभी पर बात करने वाले हैं। क्योंकि वर्तमान अगर स्थिति देखें तो देश में यूपीआई को लेकर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और उसी चर्चा पर आज हम प्रकाश करने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले हैं। और आज हम समझेंगे पूरे यूपीआई सिस्टम को कि देश में चर्चा में क्यों है। तो बढ़ते आधुनिकीकरण में यूपीआई ने किस तरीके से मील के पत्थर बनकर भुगतान की प्रणाली में अपने कदम जमाए हैं और किस तरीके से भुगतान प्रणाली में, लेन देन प्रणाली में मील का पत्थर साबित हुई है। क्योंकि आज ऐसी कंडीशन आ चुकी है देश में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है बचा हुआ जो यूपीआई के बारे में जानना नहीं चाहता और यूपीआई के बारे में पूरी तरीके से जागरूक नहीं होना चाहता। क्योंकि ऐसा होता है, यूज़कर्ताओं की संख्या जो है यूपीआई की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात करने वाले कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, रिपोर्ट आई है अगस्त माह की। तो देखिए, अगस्त माह में 10 बिलियन लेन देन के चलते, यानी कि अगस्त माह में 10 बिलियन लेन देन के चलते जो है यूपीआई चर्चा में रहा है। ठीक है, यानी इतना बड़ा लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ है कि पूरे देश में अच्छी तरीके से एक भूकाल समझ गया है। ठीक है, कि 10 बिलियन लेन देन एक यूपीआई माध्यम से हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि देश में किस प्रकार से डिजिटलकरण आगे बढ़ा है। ठीक है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिसके केवल फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि आप नुकसान देखिए, आप बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी होने लगी है, यूपीआई के माध्यम से ही फ्रॉडबाजी हो रही है। ठीक है, कई बार पिन व पासवर्ड मांग लिया जाता है। ठीक है, आपके किसी भी तरीके से फ्रॉड करके फ्रॉड को लाकर। तो उसी में हम बात करने वाले हैं अब यूपीआई क्या है। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, यूपीआई क्या है। तो ये ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। पहले क्या होता था कि हम बैंक के माध्यम से लेन देन करते थे तो उसमें बहुत समय लगता था, आदमी के टाइम को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। परंतु अब क्या है, जब से यूपीआई आया है तो ऑनलाइन भुगतान हम कर देते हैं। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। यानी कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना बैंक जाए। अब देखिए, इसकी शुरुआत जो की गई थी आरबीआई और आईबीए जो होता है वो हमारा होता है भारतीय बैंक संघ ने 2016 में, कब किया था, 2016 में किसने, एनपीसीआई के साथ मिलकर ये लॉन्च किया था। यानी कि यूपीआई जो लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 2016 में। और किसने मिलकर, आरबीआई और आईबीए ने मिलकर किसके साथ लॉन्च किया था, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो है लॉन्च किया गया था। अब आप ये देखिए कि इसका विकास किस तरीके से हो रहा है। अगर हम विकास की बात करें तो व्यक्ति से व्यक्ति तक ये पहला धन का हस्तांतरण होता था, परंतु आज के माध्यम में क्या हुआ है कि व्यक्ति से व्यक्ति के धन हस्तांतरण से प्रणाली से वाणिज्य में प्रमुख भूमिका निभाई है। पहले क्या था, व्यक्ति से व्यक्ति केवल धन का लेन देन होता था। आज जो व्यक्ति के माध्यम से आज जो है वाणिज्य पूरी तरीके से उतर चुका है। और व्यापार का, वर्तमान में वाणिज्य का जो व्यापार का है वो 57% लेन देन जो होता है वो किससे होता है, यूपीआई माध्यम से होता है। तो आप देखिए कि हम किस तरफ चल रहे हैं, हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है, उस पर आप गौर करेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा यूपीआई का प्रयोग किया था, किसका किया था। तो देखिए, फ़ोन पे जो है 47%, अगर हम इस 57% को 100 मान लें तो फ़ोन पे से 47% लेन देन होता है, गूगल पे से 35% लेन देन होता है, जबकि पेटीएम से जो होता है वो 14% लेन देन होता है। और उसके बाद कार्ड वगैरह और अमेजोन आदि जो होते हैं उनके द्वारा जो है ये तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। लाखों लोग जो है ऐप के साथ साथ क्यूआर कोड का प्रयोग करते हैं। लाखों लोग जो है वो किसका, ऐप के साथ साथ क्यूआर कोड का प्रयोग करते हैं। यूपीआई के साथ साथ किसका प्रयोग करते हैं, क्यूआर कोड का प्रयोग करते हैं इसी में। ठीक है, अब क्या है इसमें कि एनपीसीआई क्या है, तो ये भारत में खुदरा भुगतान व निपटान प्रणाली का संचालन के प्रमुख संगठन है। ठीक है भाई, और ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, ये अधिनियम एग्जाम में आ सकता है क्योंकि चर्चा में चल रहा है यूपीआई, तो ये अधिनियम भी आ सकता है एग्जाम में कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2007 में। ये भी आ सकता है यूपीआई कब लागू किया गया था, 2016 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूपीआई से पैसा लेन देन होता है वो किससे होता है, फ़ोन पे से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, और वर्तमान में व्यापार का कितना लेन देन होता है 57। तो ये सब जो है ना अच्छे की पॉइंट है। ठीक है, किसने मिलकर किया था 2016 में? तो IBA और RBI ने। और किसके साथ किया था? NPCI। तो अभी NPCI के बारे में हम बता रहे हैं क्या है। तो ये भुगतान प्रणाली है और निपटान प्रणाली के संचालन को प्रमुख संगठन होता है। ठीक है, और ये 2007 में इसका शुरू किया गया था और RBI और IBA की पहल है ये। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या है UPI का? आगे भी UPI को और आगे डेवलप करने की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है लक्ष्य इसका कि 2-3 वर्षों में डेली जो है 1 अरब का लेन देन होने का एक लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 वर्षों में जो है डेली 1 अरब का लेन देन UPI माध्यम से होने लगेगा। तो चर्चा में ये था UPI, और UPI क्या है इसके बारे में हमने बात करी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। कभी भी कोई भी कंपनी है, तो फ़ोन पे ना गूगल पे ना कोई आपके जितने भी मोबाइल सिम होते हैं वो कभी भी आपसे जो है आपके UPI पिन को नहीं मांगते। तो आप इस चीज़ से बच कर रहिए, थोड़ा फ्रॉडबाजी से बच कर रहिए। ठीक है, तो हमारा जो ये था एग्जाम दृष्टि से तो कुछ की पॉइंट थे, परंतु आपको बताना ही बहुत ज़रूरी था कि वर्तमान में UPI की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही कोई विशेष जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।